फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। कोई भी एक कर्व होगा, क्या है, कोई भी एक कर्व है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, और वो जो इक्वेशन है वो जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 0, ऐसा कोई कर्व है, कर्व पढ़ेगा उसमें, ऐसा है, ऐसा फिर एक कर्व होगा, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन गिवन है, तो y डैश इज इक्वल टू e टू पावर x इनटू sin x, ठीक है ना। तो ये कर्व होगा, वो आपको गिवन है, और वो कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट, कर्व किससे पासिंग थ्रू हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट, मतलब 0 0 गिवन है, तो ओरिजिन पॉइंट से पासिंग थ्रू होगा, तो y डैश का मतलब हाँ, पहले dy अपॉन dx, dx into of sin x, तो dy is equal to क्या होगा, e to power x sin x dx, और टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, ठीक है, अब इसको हम लेट मान के चलते हैं, लेट आई इंटीग्रल तो क्या e to power x sin x, इसको आई लेके सॉल्व कर रहे हैं, e to power x into sin x, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड अप्लाई करें इसमें, फर्स्ट है फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। sin x integral of ex is derivative of sin x integral of ex again first second, है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया आपका, तो sin x into ex माइनस फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, I is equal to of sin x into of ex minus cos x integral of ex dx, ठीक है, sin x into ex cos x integral of dx dx, है ना, इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, फिर इंटीग्रल ऑफ ex is ex dx ब्रैकेट क्लोज, I is equal to of sin x into of ex minus cos x dx माइनस माइनस, तो cos x dx माइनस माइनस प्लस sin x dx dx, अब फिर से इंटू वाला फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन क्या करें इसको, हाँ, क्योंकि ऐसे तो रिपीट बराबर होगा, तो प्लस माइनस माइनस cos x इंटू dx प्लस माइनस sin x dx dx, ठीक है ना, ये क्या बन गया बेटा आपका फंक्शन I is equal to of sin x into of ex minus cos x into of ex minus I, साइड लाइए, माइनस I प्लस I इक्वल टू ऑफ sin x into ex minus cos x into of ex, I plus I dx कॉमन sin x minus cos x, तो I is equal to क्या हो गया, dx अपॉन टू sin x minus cos x, इसका सॉल्यूशन ये आएगा आपके पास, उसके रिप्रेजेंट करने से बस क्या हो जाएगा आपको बेटा,
डी बाय इक्वल टू ए एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, समझ में है ना? क्लियर? फिर डी बाय का इंटीग्रल क्या होगा? बाय इक्वल टू ए एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इक्वेशन क्या हुई आपकी? फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट passes through point 0 0। इस बात से चला रही है 0 0 पॉइंट से। मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी इक्वेशन किसी पॉइंट से पासेस थ्रू होती है तो उसको क्या कराती है? वो सेटिस्फैक्टरी है ना, यानी सेटिस्फाई। तो जहाँ x से मान पुट करना है and replace to x 0 and replace to y and x और y की जगह क्या रखोगे? हाँ 0 0/2 sin 0 minus cos 0 plus c 0 1/2 equals 0, that's for sin 0 की वैल्यू 0 cos 0 की वैल्यू 1 minus 1/2 plus c वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगी उसकी? फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट कहाँ रख दीजिए इसको? y is equal to dx by 2 into sin x minus cos x plus 1/2, ये आपका आंसर। तो dy अपॉन x बाय है ना, इसी का तो क्या होगा? x प्लस 2 इंटू y प्लस 2 इंटू अब क्या होगा बेटा आपका? dx, ये y है ना, y अपॉन y प्लस 2 dy क्लियर इंटू इजिकल टू ऑफ x प्लस 2 dx अपॉन x। प्रॉब्लम इंटीग्रल करेंगे y अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, तो ये तो सेपरेट हो जाएगा x अपॉन x 2 अपॉन x, बट ये सेपरेट नहीं होगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे या फिर इसकी पावर क्या है आपकी? सेम है ना, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। क्या करें इसका? तो y प्लस 1 सॉरी 5 डिवाइड बाय y प्लस 2, तो वन टाइम डिवाइड किससे होगा? y प्लस 2 माइनस माइनस क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन, क्लियर? उसका सॉल्यूशन क्या है? 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 डी बाय x बाय x प्लस 2 बाय x dx इंटीग्रल ऑफ 1 y है ना, y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y log y, इधर क्या है आपका 1 प्लस 2 अपॉन x dx। इसको नोट करने की पड़ेगी नहीं, समझो कैसे कैसे है। y is equal to sorry y minus 2 log y plus 2 है ना, इंटीग्रल ऑफ 1 by x log x प्लस c, इक्वेशन क्या होगी बेटा? फर्स्ट, ठीक है ना? पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y कितनी आती है पास? -1 -2 log -1 plus 2 equal to 1 plus 2 log 1 plus c, क्लियर ना? -1 -2 log 1 1 plus 2 into 0 log 0 सॉरी log 1 की वैल्यू क्या होगी? -1
ये भी क्या हो गया आपका जीरो -2 इंटू ऑफ 0 1 प्लस 3 ये पोर्शन भी 0 -1 -1 -1 कितना हुआ है वैल्यू ऑफ क्या होगी बेटा आपका इसको कहाँ पुट कर देगा अपना आंसर आ गया तो इक्वेशन सेकंड फाइनली आंसर क्या होगा y -2 log सर फर्स्ट इक्वेशन इसको भी -2 ये आपका इक्वेशन ऑफ दी कर्व आ गया तो क्या करोगे एक पॉइंट x y ऑफ अ कर्व कोई भी एक कर्व है उसका पॉइंट क्या है x और y the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of the contact the point -4 and -3 बोला है कि जो भी स्लोप का टेंजेंट होगा और जो पॉइंट और जो लाइन का टेंजेंट है वो स्लोप के टेंजेंट का डबल है ये समझ में देखिए लिखा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस the slope of the line segment joining the point of the contact to the point -4 and -3 जो स्लोप का टेंजेंट है वो लाइन के सेगमेंट का क्या है डबल है क्योंकि लाइन का सेगमेंट का जो टेंजेंट आएगा उसका क्या है वो डबल है ट्वाइस है ठीक है find the equation of the curve and then given that it passes through the -1 and -1 अब आपको एक इक्वेशन बतानी है कर्व की जो उस पॉइंट से पासेस थ्रू होती है आपको गिवन xy is the point of the contact of the curve and its tangent the slope of the line segment joining the point xy at -4 and -3 इन दोनों का हमने क्या लिखा था स्लोप क्लास 11 में फॉर्मूला था ना टेंजेंट का y2 minus y1 upon x2 minus x1 m बोल दो है ना m is equal to slope of the tangent m तो y2 minus y1 -3 minus y ये x plus y1 है ना और x y2 -4 minus x माइनस को में लिया बटे माइनस माइनस क्या होगा बेटा ये अपना आगे स्लोप है ना किस दिया ना ये किसका है टेंजेंट है कर्व का और ये किसका है अपना लाइन सेगमेंट कर्व का टेंजेंट है तो लाइन सेगमेंट के टेंजेंट का क्या है डबल है बस अब आपको उसको सॉल्व करना है सॉल्व कर दे जैसे करते हुए आना कम dy is equal to 2 into y plus 3 upon x plus 4 into of dx है ना तो dy upon y plus 3 ये बड़ा मल्टीपल में तो कहाँ लगता है डिवाइड 2 into dx upon x plus 4 और देखें इंटीग्रल dy upon y plus 3 2 dx upon x plus 4 1 by x का इंटीग्रल log x 1 upon 5 plus 3 का इंटीग्रल क्या होगा log 2 log x plus 4 plus 3 इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट अब equation first passes through point -2 और 1 रखी जरा बेटा log y plus 3 वैल्यू y कितनी बेटा 1 plus 3 is equal to 2 log -2 plus 4 plus 3 log 4 2 log 2 plus 3 log 4
log 2 स्क्वायर प्लस 3 n log m है ना, n log m। तो log 4 because positive then log 4 is equal to of 3। वैल्यू ऑफ 3 क्या आ गई बेटा तुम्हारा, 0 आ गई। समझ में आया ना, log 4 से log 4 कैंसिल हो गया ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इसको क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर, log y plus 3 is equal to 2 log x plus 4 plus 0। बताओ बच्चों ने, इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हो। n log m log m की पावर ऐसे समझो, तो log y plus 3 है ना, इज इक्वल टू log x plus 4 का होल स्क्वायर। log y plus 3 log x plus 4 का होल स्क्वायर। log y plus 3 इज इक्वल टू n log m, तो log m की पावर n, log से log कट, y plus 3 इज इक्वल टू क्या होगा, x plus 4 का